दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां सत्ता है, नीति है और विकास का केंद्र है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज भी कई दिनों में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती। ये वीडियो किसी सरकार या व्यक्ति पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या को समझने और उसके बेहतर समाधान की बात करने के लिए है। हर साल अक्टूबर आते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बढ़ने लगता है। धुंध, स्मॉग, स्कूल बंद, मास्क और हेल्थ वार्निंग्स। सरकारी बयान आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, योजनाएं घोषित की जाती हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही रहता है, क्या हम इस समस्या के लिए पहले से तैयार होते हैं? क्योंकि एयर पोल्यूशन कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं है, ये एक पहले से अनुमानित समस्या है। हर साल लगभग उसी समय दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण किसी से छुपे हुए नहीं हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, उद्योगों का प्रदूषण, पराली जलाना और सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होना। जब कारण इतने स्पष्ट हैं, तो योजना और तैयारी और भी मजबूत होनी चाहिए। ये मानना जरूरी है कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ग्रैब फ्रेमवर्क, BS6 ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, पटाखों पर प्रतिबंध और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य रोकना। ये प्रयास गलत नहीं है, लेकिन आम लोगों का अनुभव ये बताता है कि इनके क्रियान्वयन और समय में सुधार की जरूरत है। अक्सर कार्यवाही तब होती है जब AQI पहले ही बहुत खराब या गंभीर स्तर पर पहुंच चुका होता है। वायु प्रदूषण का समाधान सिर्फ प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि रोकथाम में है। अगर अक्टूबर से पहले ही धूल नियंत्रण सख्ती से हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत और भरोसेमंद हो, पराली के विकल्प पूरी तरह तैयार हों और रियल टाइम मॉनिटरिंग पारदर्शी हो, तो नुकसान काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पराली जलाने का मुद्दा संवेदनशील है। इसमें दोषारोपण से ज़्यादा समन्वय और समर्थन की ज़रूरत है। किसानों को मशीनें चाहिए, समय पर सब्सिडी चाहिए और ज़मीन पर स्पष्ट मार्गदर्शन चाहिए। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों का साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। जनता को संदेश देना आसान है, कार कम चलाओ, पटाखे मत जलाओ। ये बातें सही हैं, लेकिन जनता तभी पूरी तरह सहयोग करेगी जब विकल्प भरोसेमंद होंगे। अगर बसें भरी हों, मेट्रो में जगह ना हो, तो लोग निजी वाहन इस्तेमाल करेंगे ही। जितना मजबूत सिस्टम होगा, उतना ही स्वाभाविक सहयोग मिलेगा। वायु प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये एक जन स्वास्थ्य संकट है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नियमित फेफड़ों की जांच, स्कूल स्तर पर जागरूकता और लंबी अवधि की स्वास्थ्य नीति अब विकल्प नहीं, ज़रूरत बन चुकी है। जवाबदेही का मतलब किसी को दोष देना नहीं होता। जवाबदेही का मतलब होता है स्पष्ट जिम्मेदारी, पारदर्शी डेटा, समय पर कार्रवाई और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। सरकार से ये अपेक्षा रखना ना तो अपमान है और ना ही राजनीति, ये एक नागरिक का अधिकार है। दिल्ली के लोग टकराव नहीं चाहते, वे सिर्फ साफ हवा चाहते हैं। सरकारी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उन्हें और मजबूत और पहले से सक्रिय बनाना होगा। अगर नीति, योजना और क्रियान्वयन एक साथ आ जाएं, तो दिल्ली की हवा ज़रूर बेहतर हो सकती है। क्योंकि विकास का असली मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं, बल्कि सांस लेने लायक जिंदगी भी है।